मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। कल्याणपुर के दिल में रहता था एक नौजवान गोपाल, जो बेहद मददगार, विनम्र और दयालु था। वो बुजुर्गों की इज्जत करता, उनसे बात करता और उनकी मदद करता था। बच्चों के साथ खेलता, हंसता और हर खुशी में शामिल होता। और दूसरी तरफ था हरी। हरी की फितरत ही कुछ अजीब थी, हमेशा शक के घेरे में रहने वाला। वो बहुत कम लोगों से बात करता था। उसके शरीर पर हमेशा एक पुराना भूरा लंबा कोट रहता और होंठों पर बीड़ी। वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कोई नहीं जानता था। एक शाम बारिश तेज हो रही थी कल्याणपुर में। एक पुराने लकड़ी के बरामदे में पुजारी बैठा था, शॉल में लिपटा, चुपचाप बीड़ी पीता हुआ। बारिश की परतों में उसे एक परछाई दिखी। हरी अकेला चल रहा था, सिर झुका हुआ, एक हाथ कोट के अंदर छुपा हुआ, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी नजरें इधर उधर डरी हुई, छिपी हुई, जैसे कुछ छुपा रहा हो। हमेशा से अजीब रहा है, बेवकूफ। अगली सुबह पुजारी ने मंदिर के दरवाजे खोले। वह ठिठक गया। ताला टूटा हुआ था। वह भागकर अंदर गया। खजाना रखने वाला संदूक खुला पड़ा था। सोने की चेनें, चांदी के सिक्के, मंदिर की सारी चढ़ावे की चीजें सब लुट चुकी थीं। मंदिर में चोरी हो गई, भगवान के घर में लूट मच गई है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, हैरान, गुस्से में डरे हुए। गांव का सरपंच आया। सूरज निकलते ही सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो। सूरज उगा। पूरा गांव विशाल बरगद के नीचे खड़ा था। जो चोरी हुई है वो हम सबका दुख है। ये धन स्कूल, सड़क और अस्पताल के लिए थी। मुझे कुछ कहना है। कल रात जब मैं अपनी बालकनी में था, मैंने हरी को देखा, बारिश में भीगता हुआ, एक हाथ कोट के अंदर, जैसे कुछ छुपा रहा हो। वो बारिश में लोगों से छुपते हुए चल रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही चोर है, गिरफ्तार करो हरी को। नहीं, गांव में न्याय सबूत से होता है। पहले जांच होगी, तभी फैसला होगा। उस रात हरी अकेला एक पत्थर पर बैठा था, चुपचाप बीड़ी पीते हुए, खोया खोया। अचानक एक छोटा हाथ उसकी बांह खींचता है। हरी भैया, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ छोटू? छोटू ने हरी को कुछ राज बताया। तू छोटा है पर काम बड़ा किया है। अगली सुबह गिरफ्तार करो हरी को। आगे की पंक्ति में गोपाल भी पुजारी और सरपंच के पास बैठा था, हाथ जोड़े, चेहरे पर हमेशा वाली विनम्र मुस्कान। लेकिन तभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भीड़ मुड़ी। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं और मुन्ना मंदिर के पास गेम खेल रहे थे। हमारे पास एक पुराना फोन था, टॉर्च जलाकर खेल रहे थे और हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। उसने फोन हरी को दिया और हरी ने वह सरपंच को दे दिया। वीडियो स्पीकर पर चला और जल्दी करो, मंदिर के पीछे से निकल जाओ। सुबह से पहले सब हटा दो, इलेक्शन के बाद पैसा वसूल हो जाएगा। गोपाल, तुम? हर कोई हैरान रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मंदिर का चोर गोपाल होगा, क्योंकि वह गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित व्यक्ति था। और ये रहा दूसरा सबूत। हरी आगे आया, एक चमड़े की डायरी निकाली। उस रात जब मुझे चोर समझा गया, मैं गोपाल के घर से ये डायरी चुरा कर ला रहा था।
गोपाल की सारी योजनाएं इस डायरी के अंदर छुपा है। हरि ने डायरी पढ़ना शुरू किया। गांव के भोले भाले लोगों का भरोसा जीतकर, उनका वफादार बनकर, उनकी मदद का नाटक करके चुनाव जीतना और गांव का सरपंच बनना, गांव की जमीन को बिल्डरों को बेचने की योजना, घूस, झूठे चैरिटी इवेंट्स, फर्जी रसीदों का हिसाब, मंदिर का सोना गुपचुप बेचना। गोपाल की मुस्कान गायब हो गई। कांपते हुए पुजारी आगे बढ़ा। तू तो राक्षस निकला, देवता का मुखौटा पहन के। पुलिस की सायरनें गूंज उठी। अधिकारियों ने गोपाल को हथकड़ियों में लिया। तुम सब बेवकूफ हो। मैं तुम्हें मॉल, सड़क, शहर बना देता और तुमने मुझे ठुकरा दिया। हरी, तुझे मैं देख लूंगा। हरि, कृपया मुझे माफ कर दो। बिना जाने मैंने तुम्हें चोर समझकर दोषी ठहरा दिया। हरी, तुम सच के साथ ही निकले, मुखिया बन जाओ। नहीं, मेरा काम सच दिखाना था, राजनीति नहीं। मैं मदद करूंगा, पर मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। किसी ऐसे को चुनिए जो सच्चे दिल से सेवा करे। हरी भैया, तू बुरा नहीं है, तू तो हीरो है। छोटू, तुम मुझसे भी बड़े हीरो हो। हरि अपनी चुप जिंदगी में लौट गया, बिना बैनर या भाषण के चुपचाप मदद करता हुआ। वह टूटा हुआ फोन गांव के स्कूल में रखा गया और उसके नीचे खुदा था। हर वो चीज जो तुम्हारी आंखों के सामने है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। हकीकत अक्सर दिखावे के पीछे छुपी होती है।